देखिए तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमने मुतारफ फ्रीकैन को राज़ी करके चलें आर्जी जंग बंदी से ही 2 हफ्ते के लिए वो हमने जंग बंद कराई और उसके बाद उनको दावत दी और फिर दोनों को उनकी कॉन्सेंट से उन्होंने तय किया कि हम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। यही हम कर सकते थे और आलमी तराजुर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान निस्बतन एक छोटा मुल्क है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करा रहा हो, इनको इस बात पे आमादा करे कि आप मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं और इसका मुस्तकिल हल निकालें। अब उसके बाद पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बन जाती है और वो दुनिया अपना रोल इन अ वे प्ले कर रही है। वो जैसे आमिर बता रहे थे ना, फ़ोन आ रहे हैं जा रहे हैं, वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, वो मुश्किल जंग बंदी की बात भी कर रहे हैं। स्पेशली वो जो नेटो के अरकान हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो बहुत क्लैरिटी से आ रहे हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ भी आ रहे हैं, इस वक्त इज़राइल के ख़िलाफ़ भी आ रहे हैं, क्योंकि इज़राइल ने पहले भी ये हरकत की थी। मुज़ाकरात उस वक्त भी ऑलमोस्ट चीज़ें तय होने के करीब थी, जंग बंदी के करीब थी और फिर वो अटैक्स कर दिए। अब भी इज़राइल ने यही किया है क्योंकि इज़राइल को सूट नहीं करता मुज़ाकरात और जंग बंदी। इज़राइल चाहता है कि वो ये जंग जारी रहे, वो अपने हमले करता रहे। फ़र्क सिर्फ एक पड़ा है, तारीख़ में होता ही आया है कि इज़राइल अमेरिका की मान लेता होता था, मतलब वो फोर्स करता रहा बाकी सदूर को भी कि ईरान पे अटैक किया जाए, लेकिन उनमें इतनी अकल थी, इतनी समझ थी कि ये अटैक का मतलब क्या होगा, ये किस कदर भुगतना पड़ेगा। लेकिन और इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले टेन्योर में भी ये पूरी कोशिश की इज़राइल ने कि वो ईरान पे अटैक करें, तब उन्होंने नहीं किया। अब मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है कि इस दफ़ा ट्रंप को उनकी मानना पड़ी। शायद उनके मुशीर जो इर्द गिर्द उन्होंने रखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो इज़राइल हैं या वो फनेटिक्स हैं। जैसे कल आप उनके वज़ीर जंग की गुफ्तगू सुन रही थी, तो ये वो लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अब भी आपका क्या ख्याल है कि जब वो अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ये वफ्द जाएगा और एक वो गलत खबर चला दी गई ट्रंप के हवाले से कि उन्होंने कहा कि जेडी वैंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उसके बाद वो भी गलत साबित हुई और यूएस प्रेसिडेंट को खुद वजाहत करनी पड़ी आके कि नहीं वही लीड करेंगे, बाकी बेटकॉफ और कुशनर उसमें होंगे। अब और सॉरी अयाज साहब, यहाँ पाकिस्तानियों ने ये काम किया जी, इस बात को यहाँ चलाया और फिर माफिया मांगते फिर रहे हैं। मतलब मेरा मकसद, हमने झूठी खबर दी। देखें इशू सॉरी, ये वही लोग हैं जिन्होंने सेंट्रल एशिया में हमारी पाकिस्तानी बच्चियों के ऊपर रेप के भयानक इल्जामात लगा के पूरी ट्रांसमिशन करा दी। अब ये वही फितने हैं। इशू ये है कि हम यहाँ 5-6 लोग बैठे हुए हैं ना जी, हम में भी इख्तलाफात होते हैं, बहुत सी चीज़ों पे हम उसका इजहार भी कर देते हैं और जाहिर है इख्तलाफ वो जमहूरियत का हुस्न भी होता है, मुआशरों का हुस्न भी होता है। लेकिन जब नेशनल यूनिटी की बात आती है, जब कौमी उसकी बात आती है मफाद की, तो फिर यकीनन सबको इकट्ठे होना चाहिए। फिर आपको कोई लीडर पसंद है नहीं पसंद, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद है या नहीं पसंद, उस वक्त आप इससे आगे, मतलब मैं बीइंग जर्नलिस्ट मुझे ये हमेशा होता है कि नहीं, जो काम अच्छा है, जो चीज़ हो रही है और जो मेरे मुल्क के मफाद में है, उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मेरी तरबियत का हिस्सा ही नहीं है ये कि मैं उसमें से भी कीड़े निकालूं महज इसलिए कि शायद मेरी को रेटिंग आ जाएगी। नो, वहाँ 100% आपको अपने वतन के साथ जाना होता है। वो जो भी लीडरशिप बैठी हुई है, भाई वो लक है ना उस लीडरशिप की कि हालात इस वक्त इस तरह के बने कि वो उसमें खेल गई। तो इसमें क्या मसला है? वो है जब तक ये अच्छे काम हो रहे हैं। अब जब पेट्रोल महंगा होता है तो हम यहाँ बैठ के तनकीद नहीं कर रहे होते, इसी लीडरशिप पे कर रहे होते हैं ना। कल को फिर अगर कोई इस तरह का ये काम करेंगे हम फिर कर रहे होंगे। लेकिन ये कौमी मफाद की बात है, इसमें बिल्कुल हमारा मेन मकसद हमने पूरा कर लिया। हमने उनको बिठाने में कामयाब हो गए कि जी आप बैठ के बात कर लें। अभी खैर मैं टू अर्ली कह रहा हूँ, चलें हमने जो कोशिशें की उसमें 2 हफ्ते की जंग बंदी भी हो गई, इतने लोगों की यकीनन जानें भी बचेंगी इस दौरान।
तो ये बैठ के अब इन दोनों फ्री कैन पे है कि वो लचक दिखाएं और इसको आर्जी जंगबंदी को मुश्किल जंगबंदी में तब्दील कर दें और उसके बाद कुछ सुख का सांस ले ये दुनिया। बिल्कुल, खिता तो है ही, पूरी दुनिया के लिए अजाब बना हुआ है ये जो जंग इन्होंने, मतलब बिला वजह जो छेड़ी जाती है ना। एक तो होता है कि चलें कोई आपकी बड़ी ज़्यादा वो दुश्मनी चल रही है, किसी ने वो कर दिया, उसका जवाब आपने दे दिया जी जी, लेकिन इस तरह से बगैर किसी वजह के आप उठें और किसी पे अटैक कर दें। अब तो हालात ये हैं कि दुनिया में दो चीज़ें मुझे लगता है मुसलसल चल रही होती हैं जी, एक क्रिकेट और दूसरी जंग। बिल्कुल जी, और कौमी मुफाद बहुत ज़रूरी है ऐसे मामलात पर जब मुल्क और रियासत की बात होती है। लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं वो इस मौके को भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बहरहाल जो हमारा बुनियादी सवाल है माज़रत, इस पर हम ब्रेक ले रहे हैं, अभी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम इस वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के हवाले से और जिस तरह से एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर पाकिस्तान सामने आया है, ख़ास तौर पर आगे चलकर जिस तरह से ख़ित्ते को एक बड़ी तबाही से बचाया गया। ये जो आर्जी जंग बंदी हुई है और इससे मुस्तकिल जंग बंदी की भी ज़ाहिर है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। फैसल साहब, क्या आपको लगता है कि मिडल ईस्ट में मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ हम बढ़ेंगे, ख़ास तौर पर जबकि इसराइल ऑलरेडी जो एक मुआहदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेबनान पर मुसलसल उसके हमले जारी हैं, ज़ाहिर है फिर ईरान भी रिएक्शन तो देगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि इजराइल के होते हुए एक मुस्तकिल अमन लाया जा सकता है खित्ते में? देखिए, इस वक्त दुनिया में दो गिरोह हैं। एक गिरोह तो वो है जो चाह रहा है कि इस दुनिया में जो है वो अमन कायम हो जाए, और ये गिरोह जो है बड़ी तादाद में दूसरे गिरोह की निस्बत ये ज़्यादा बड़ा गिरोह है। एक छोटा सा गिरोह भी है इसराइल समेत, उसमें और ममालिक भी शामिल है, या इनफरादी हैसियतों में लोग ये चाहते हैं कि जंग जो है वो दोबारा से शुरू हो जाए। इसराइल किसी भी तौर पे जो है जंग बंदी के जो है वो हक में नहीं है। इसके पीछे कई चीज़ें, कई उसकी सोच है। पहली बात तो ये है कि सब चीज़ें जो तय हो रही हैं ये पाकिस्तान के ज़रिए तय हो रही है। इसराइल का ईरान के बाद जो अगला हदफ था वो पाकिस्तान था। एक तो वो ईरान में नाकाम हुआ, फिर जो उसके अगले अहदाफ थे उसमें वो उसको खानी पड़ी। अब जो इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, इसराइल को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अगर अभी जंग रुक जाती है तो जो ईरान को तबाह करने का या उसने अपनी एक रियासत के अंदर एक बड़ी रियासत बनाने का जो उसका ये ख्वाब है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो चिकनाचूर हो जाएगा। लेकिन इसराइल को इस बात का पूरी तरह अंदाज़ा है कि इसराइल अमेरिका के बगैर सिफर है। ट्रंप की पूरी ख्वाहिश होगी कि वो इसराइल को सपोर्ट करें, लेकिन बात यह है कि ट्रंप भी जंग को शुरू करके एक दलदल के अंदर फंस चुके थे। पहला मौका ये था कि उनको इस मामले पे अमरीकी हुकूमत को या वहाँ के हुक्मरानों को अमरीकी अवाम की हिमायत हासिल नहीं थी। वहाँ वोटिंग का और डेटा का सिस्टम जो है, जो राय इसको एक आम जबान में अवामी राय कहते हैं, उसको बड़ी जो है एक फौकियत हासिल है। तो 60% लोग वहाँ पे जंग के ख़िलाफ़ थे। तो ये ट्रंप के लिए भी जो है एक मुश्किल मरहला था। फिर वहाँ जो सूरत हाल हो चुकी थी, वो उनके जितने दावे थे वो गलत साबित हो रहे थे। पाकिस्तान ने तो दुनिया को तो इस तबाही से बचाया ही है, ट्रंप को भी जो है वो दलदल से निकाला है। तो ये एक जो दुनिया का एक नया सिस्टम, जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, इसराइल नहीं चाहता कि वो बने। भारत भी जो है, क्योंकि भारत में भी सफ़े मातम जो है वो बिछी पड़ी है, वो नहीं चाहता बने, क्योंकि उसमें पाकिस्तान को एक कलीदी हैसियत हासिल हो रही है। इसराइल की जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी है वो जो है वो अधूरी जो है वो रह जाएगी। वो पूरी कोशिश करेगा कि ये जंग जो है वो दोबारा शुरू हो जाए। तो बहुत ही नाजुक तरीन लम्हात हैं। अगर मैं कहना कि जितनी नाजुक सूरत हाल जंग के दौरान थी, तो शायद उससे ज़्यादा नाजुक तरीन सूरत हाल जो है वो अब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो है। बहरहाल ये जंग हमें तो दुआ ही कर सकते हैं, इस वक्त क्या एक राय दे सकते हैं कि जंग, ये जो आर्जी जंग है, ये मुस्तकिल जंग में जो है वो जंग बंदी में जो है वो तब्दील हो जाए। अगर ये तब्दील नहीं होती तो सूरत हाल जो है वो बहुत ख़तरनाक होगी। लेकिन जो प्लस पॉइंट हैं, जो एक इस बात के एक वसी इम्कानात हैं कि मुस्तकिल जंग बंदी हो जाएगी, कि अमेरिका की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी जो है वो इस जंग को जो है ना वो जारी रखना नहीं चाहती। इसराइल पहली दफ़ा जो है वो अमेरिका के अंदर जो है ना इस नारा पैदा हुआ, फिर उसने एक तक़वियत पाई आम